नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पत्रावली पत्र रत्न उनको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पत्र संख्या 17 जो है वो प्रारंभ किया हुआ, उसी के अंतर्गत हमने पहले श्रवण किया कि कैसे श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज अपने आश्रित जन को कृतज्ञता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी जो सहायता कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। ये गुरुपाद पद्म की वास्तविक रूप में एक अत्यधिक दीनता है जो कि उनमें स्वाभाविक रूप में विराजमान रहती है। इसी कारण से वो अपने आश्रित जन को ही इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। हमारे गुरुदेव भी समय समय पर इसी बात को बोलते थे, अलग अलग भक्तों के समक्ष ही। यद्यपि वो कृपा करके किसी को कुछ सेवा बोलते थे, किसी को कोई सेवा करने के लिए कहते हैं तो ये उनकी वास्तविक रूप में क्या है, बड़ी करुणा है, कृपा है। उन्हें सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण वस्तु है और भगवान की वास्तविक रूप में जिस प्रकार से सेवा होती है वो उसमें पूरी तरह से वैसे वाली करने में समर्थ है। इसलिए गुरु की महिमा को गान करते हुए बताया, श्री राधिका माधव योर अपारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मेरे गुरु पाद पद्म, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वंदे गुरो श्री गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। श्री राधा और माधव जी के, श्री राधिका माधव योर अपारो, अपार राधिका माधव योर अपारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना। उनमें जो माधुर्य है अपरंपार, राधा और कृष्ण उनकी महिमा, उनके गुण अपरंपार। श्री राधिका माधव योर अपारो माधुर्य लीला, उनमें अपरंपार माधुर्य है। उनकी लीलाएं भी कैसी हैं? अपरंपार। श्री राधिका माधव योर अपारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना। उनका गुण, उनका रूप, उनका नाम, उनकी लीला, सारा कुछ कैसा है? अपरंपार। अपरंपार क्या होता है? श्री राधिका माधव योर अपारो, अपार, अपरंपार क्या होता है ये? जहाँ पर किसी भी साधारण व्यक्ति की पहुंच नहीं होती, ऐसा व्यक्ति जिसका
इस शरीर में, देह में मैंपन का अभिमान है, जिसके हृदय में तनिक भी भौतिक भावना है। जो व्यक्ति जगत की किसी वस्तु में थोड़ा सा भी अभी फंसा हुआ है, वो व्यक्ति उस वस्तु का अनुसंधान, उसका वास्तविक रूप में आस्वादन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपरंपार वस्तु है। श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्या। किंतु मेरे गुरु पाद पद्म कैसे वाले हैं? प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण में, प्रतिक्षण आस्वादन, वो उसका लोलुपस्या, उसका आस्वादन करने के लिए उनमें लोलुपता है, उनका लालसा है, उनमें उसी वस्तु का और किसी भी वस्तु की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। उसी वस्तु में उनका वास्तविक जो भ्रमर का जिस प्रकार से पुष्प के मधु को पान करने में जैसे सब समय आविष्टता रहता है, उसी प्रकार से मेरे गुरु पाद पद्म का श्री राधा माधव के अपार जो गुण, लीला, नाम, श्री राधिका माधव योर अपारो माधुर्य लीला, उनका जो माधुर्य लीला है जो उनका, उसी को आस्वादन करने में जो सब समय आविष्ट चित्त रहते हैं। तो ऐसे वाले जो गुरु पाद पद्म, जिनको और किसी तरफ अपना चित्त लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो लगाते ही नहीं हैं, किंतु तब भी वो उसी में जब चित्त पूरी तरह से लगा हुआ है और उसी आविष्टता में ही वो किसी को यदि उन्हीं राधा कृष्ण की कोई सेवा करने के लिए यदि कहते हैं, उपदेश देते हैं अथवा कह देते हैं, तो जो व्यक्ति उपदेश प्राप्त करता है वो बड़ा सौभाग्यशाली, तो बड़ा सौभाग्यशाली। इसीलिए गुरु पाद पद्म यदि उस प्रकार की अवस्था में रहने पर भी यदि किसी को कृपा करके कुछ सेवा कार्य कहते हैं, तो इसके द्वारा वास्तविक रूप में कृतार्थ किसने किया और कृतार्थ कौन हुआ? कृतार्थ किया गुरु पाद पद्म ने। कृतार्थ हुआ वो व्यक्ति जो अपने आप से वहां सेवा पहुंचा नहीं सकता था, किंतु उनकी सेवा को लेकर के इन्होंने पहुंचा दिया और इनको सौभाग्यवान बना दिया। तो इस प्रकार से वास्तविक रूप में गुरु पाद पद्म जो हैं वो सभी को कृतार्थ करते हैं, किंतु तब भी वो उस अवस्था में क्या कहते हैं? अपने ही भक्त को, आश्रित को, सेवक को, जो सेवा जिसने करने के लिए कुछ अग्रसर हुआ, जो अभी वो अनर्थग्रस्त है, उसका सेवा कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता, इन्होंने कृतार्थ कर दिया, किंतु तब भी ये क्या करते हैं? कहते हैं उनको कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। उसको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। जैसे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कथा करते हैं, स्थान स्थान पर जाकर के कथा किया। कथा जब उनकी संपूर्ण होती है, कोई भी कथा सुनो, अंत में क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। किस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच? तुमने बैठ करके कथा को श्रवण किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता था तुम ऑरल रिसेप्शन दो और तुमने ऑरल रिसेप्शन दिया, अर्थात मैं चाहता था कि तुम बैठो, समय दो और मेरी कथा सुनो, और तुमने क्या किया? समय दिया, धैर्य पूर्वक बैठे और उस वस्तु को सुना, तो इसके कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। किंतु वास्तविक रूप में थैंक यू वेरी मच कहना किसको चाहिए? जिसको इस वस्तु का महिमा पता चल जाता है, जो
उस कथा को सुनने के लिए जब ललायित हो उठता है, जात रुचि, जब उसमें कथा को, भगवान को समझने की रुचि जागृत हो जाती है। जात रुचि मतलब जिसमें वो रुचि जन्म ले लिया, जिस रुचि ने, जिसके हृदय में, उस व्यक्ति को जब वो कथा करने वाला नहीं मिलता, तब उसको असुविधा जिस प्रकार की होती है वो समझ सकता है। जात रुचि भक्त, तो वो क्या कह पाता है? वो कह पाता है कि आपने कथा श्रवण मेरे को करवा करके शुद्ध भगवद चर्चा, भगवद वाणी मुझे सुना करके मेरे को कृतार्थ कर दिया। दूसरा नहीं कह पाता, जिसका अभी जात रुचि जो नहीं हुआ वो नहीं कह पाता। और दूसरा जो शुद्ध भक्त, जैसे श्रील स्वामी महाराज जी, हमारे गुरुदेव, ये लोग क्या हैं? ये लोग ऐसे सब समय भगवद सेवा में नियुक्त हैं, किंतु तब भी दूसरों को अवसर देने के लिए जिस सारी क्रिया को, जिस किसी भी सेवा कार्य को वो विस्तार करते हैं, वो उद्देश्य केवल मात्र क्या है? जगत वासियों को सौभाग्य प्रदान करना, उनके मंगल की कामना करके ही किसी भी कार्य, सेवा कार्य को विस्तार करते हैं। नहीं तो उनका सेवा केवल मात्र भगवान का नाम करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से उनका सारा कुछ होता है। वो तो कैसे वाले हैं? उनके लिए बताया, रहेंगे इस देह के भीतर में, किंतु वो देह के भीतर में रहने पर, इस स्थान पर विचरण करने पर, लोगों को दिखाई देने पर भी खाते भी हैं, सोते भी हैं, पीते भी हैं, किंतु वो यहाँ पर है ही नहीं। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, वो तो अपनी आत्मा के द्वारा कुंज निकुंज में प्रवेश करने में समर्थ है। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, निकुंज मतलब कि ब्रज में अत्यंत सुंदर जो वन, उपवन, जिसमें पौर्णमासी देवी, वृंदा देवी, कितनी ही उनकी दासियां उस वन को, उपवन को अत्यंत सुंदर बना करके रखती हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प, जहाँ पर कितनी ही प्रकार की सुंदर सुंदर बने हुए जो बैठने के स्थान, विश्राम करने के स्थान, जहाँ पर वन की समस्त प्रकार की भोजन सामग्रियां उपस्थित, उसको कहते हैं निकुंज, जो अत्यंत सुखदायी, देखने में परम सुंदर, जहाँ पर बैठने से, पहुँचने से एक मुहूर्त भी स्वयं कृष्ण की भी इच्छा नहीं करती कहीं और जाने की। ऐसा जो निकुंज, निकुंज यूनो, यूनो क्या होता है? राधा और कृष्ण युगल किशोर एक साथ में कहलाते हैं। जैसे युगल किशोर और ब्रज नव युव द्वंद्व, यूनो मतलब होता है युवक और युवती, एक साथ में जब दोनों को बोलते हैं। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, उनकी जो रति, रति मतलब निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, उनकी केली मतलब उनकी लीला। रति केली, रति केली का अर्थ होता है जब वो परस्पर मिल करके बैठते हैं और परस्पर में संवाद करते हैं, परस्पर के प्रेम को आस्वादन करते हैं, उसको कहते हैं रति। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, सिद्ध्यई मतलब जिस स्थान पर पहुंचने में, जिस स्थान पर निरंतर रहने में जिनका सिद्ध हस्त जो हो गए हैं, जो उसी में ही सब समय उनका प्रवेश है। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, या लिविर युक्तिर अपेक्षणीया, उन राधा और कृष्ण को सब समय मिलाने में, उनकी सेवा करने में
जो समस्त सखियां जो सारे उपाय करती रहती हैं, उस सेवा में जो व्यस्त रहती हैं, मेरे गुरुपाद पद्म भी उसी प्रकार की समस्त सेवाएं सब समय करते रहते हैं। ये उनका क्या है? उनका यही उनका महिमा है, यही उनका महात्म्य है। इसी में वो सब समय के लिए निमग्न है, इसी में ही वो परम प्रसन्न चित्त हैं। ऐसी अवस्था में होने पर व्यक्ति और किसी वस्तु की कामना करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि उस अवस्था वाला व्यक्ति इस जगत की किसी वस्तु को वो अपने किसी लाभ के लिए करेगा, वो महामूर्ख होगा। तो इसीलिए जो गुरु वर्ग इन जगत में जो जगत के वासियों को सेवा का सुयोग देने के लिए जो सब कुछ प्रकटित करते हैं, ये वास्तविक रूप में उन्हीं का ही क्या होता है? परम महिमा। भगवान की किसी विशेष प्रेरणा से, भगवान की किसी विशेष सेवा को करने की कामना से वो इस प्रकार का कोई सेवा कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का हम लोग सुनते हैं, महाप्रभु का सुनते हैं। महाप्रभु ने क्या प्रारंभ करवाया? महाप्रभु ने प्रारंभ करवाया श्रीवास अंगन में कि हम लोग नित्य प्रति कीर्तन करेंगे। क्यों प्रारंभ करवाया? अपनी आप से बैठ करके नहीं कर सकते, कर सकते हैं, परम समर्थ हैं, उनको किसी और वस्तु का आवश्यकता नहीं है, किंतु तब भी प्रारंभ करवाया और लोगों को लेकर के। किस लिए? जिससे कि बाकी सभी का भी कृष्ण का संबंध, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कुछ कथा श्रवण करने से इनका बड़ा मंगल होगा, इनकी उन्नति होएगी। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? सभी लोगों को साथ में लेकर के नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। शिला प्रभुपाद जी उन्होंने भक्तों को अपने साथ बिठा करके कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, ग्रंथ पाठ करते हैं, सारी चीजें करते हैं। भक्तों को साथ में बिठा करके हरि नाम करते हैं। हम सभी देखो अभी अपनी अपनी माला लेकर के आ जाओ, थोड़े समय के लिए और चीजों को भूल जाओ, और हम अभी इकट्ठे बैठ करके क्या करेंगे? अपनी माला के ऊपर जप करेंगे। तो उनके साथ बैठ करके समय जो लगाना अपनी आप से तो कर सकते थे, किंतु फिर इन सबको लेकर के ऐसे क्यों बैठते हैं? इन सबको लेकर के इसीलिए बैठ जाते हैं कि ये लोग इस तरह से करेंगे, इनका भी इसमें सेवा लग जाएगा, इनका भी ऐसे करने में रुचि आ जाएगा एक समय में। जैसे मंदिर को उन्होंने प्रतिष्ठा कर दिया, मंदिर को बना दिया और विग्रहों को स्थापित कर दिया। उद्देश्य क्या है? जिससे कि जो भी साथ में रहते हैं सभी लोग सब समय हरि नाम नहीं कर सकते, सब लोग सब समय बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, और अभी बद्ध जीव हैं, शरीर है, उठेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ काम काज नहीं करेगा, तो इनका शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए शरीर को हिलाएं डुलाएं, किंतु किस लिए? भगवान के साथ संबंध युक्त करके कर ले सारी चीज, इसलिए भगवान से उसको जोड़ दिया। उनके लिए क्या करो? उनका स्नान करवाओ, उनको भोग लगाओ, उनका श्रृंगार करो, उनके लिए बाजार करके लाओ। जो सारी चीजें करने के लिए उन्होंने, वो तो ऐसे वाले स्थान पर बैठे हुए निकुंज कुंज में, ब्रज में, जहाँ पर उनका सेवा के लिए सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ पर उनको किसी को कहना पड़ता नहीं। वहाँ पर स्वाभाविक रूप में स्थान ही ऐसा है, कृष्ण सेवामय। कृष्ण की सेवा कोई करने की इच्छा करे सब चीजें ला करके रखेंगे, ऐसा नहीं। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जब कभी किसी के मन में
कुछ भी होएगी, वहां पर सारा कुछ जहां पर पहले से परिपूर्ण मात्रा में प्रोवाइडेड है, वो उस स्थान के रहने वाले। तो इस स्थान में आकर के जब वो कहते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, चलो हम लोग कुछ प्रचार करके आते हैं, चलो हम लोग ग्रंथ को प्रकाशित करके वितरण कर देते हैं, चलो हम लोग भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान का प्रसाद वितरण कर देंगे। इस सारी की सारी उनकी जीवन की कोई भी क्रिया क्यों ना हो, उसका केंद्र अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं होता। भगवान की सेवा, जगतवासियों का परम मंगल, अपना भी परम सुख, इस क्रिया को ही केवल मात्र गुरुपाद पद्म जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए कोई उनका कृतज्ञ बनेगा ना कि वो कृतज्ञ बनेंगे। वास्तविक रूप में जब एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब वो देख पाता है कि मैं ही क्या हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मेरे को, जैसे स्वामी महाराज जी ने कथा बोल करके थैंक यू बोल दिया, वो थैंक यू बोल करके भी मेरे को, मेरे स्वभाव को अच्छा करने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अनेक प्रकार की ऐसी बातें। तो इसलिए गुरुपाद पद्म के प्रति वास्तविक रूप में सभी लोग क्या होते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। किंतु गुरुपाद पद्म का स्वभाव ऐसा ही होता है, जैसा यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम क्या करते हो, मेरे आराध्य की सेवा, उसमें तुम मेरी सहायता करते हो। इनको सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये तो किसी और जगत के प्राणी। किंतु जैसे एक अध्यापक छात्र को बोलता है मेरी सहायता करो, किस लिए, किस चीज में आपकी सहायता करूं, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसको तुम अच्छे से पढ़ लो, मेरी सहायता करो, मेरी तरफ ध्यान दो, दूसरी तरफ से अपने ध्यान को हटा दो, और अभी थोड़ा समय कम से कम अपना मेरे को ही दे दो पूरी तरह से। उस प्रकार से जब वो कर लेता है, छात्र मान जाता है और वो अपना समय दे देता है, अच्छी तरह से बैठ करके सुनता है, धारण कर लेता वस्तु को, तो इसी से वो सीख जाता है पूरी तरह से। गुरु चाहते थे शिष्य सीखे, और शिष्य ने भी अपना क्या किया, मन लगा करके अपना समय दे करके सीख लिया उस चीज को। इसी को ही क्या कहते हैं, उसका सहायता करना। शिष्य ने सहायता कर दिया, उसी के लिए क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात हम लोगों ने सुनी कि उन्होंने क्या कहा, अपने शिष्य को उपलक्ष्य करके लिखते हुए कि हम लोगों का शरीर, हम लोगों का मन, हम लोगों की इंद्रियां और हमारी आत्मा, ये जो सारी वस्तुएं हैं ये भगवान की संपत्ति है, ये भगवान की संपत्ति है। और इसीलिए उनकी सेवा में इसको नियुक्त करना ही जो है वो परम वांछनीय है। इनमें से किसी भी और वस्तु को, ना तो तुम्हारा, ना मेरा, ना किसी और का, इसमें से किसी भी और वस्तु को अपनी अथवा किसी और व्यक्ति की सेवा में लगाने के लिए वांछा नहीं करनी चाहिए। संपत्ति जब कृष्ण की, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना ही वास्तविक रूप में वांछनीय है। भगवान की सेवा में लगाना ही वांछनीय है, और किसी की सेवा में इसको नहीं लगाना चाहिए। इसका संरक्षण भी उन्हें श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, मेरे देखते देखते नष्ट हो जाएगी, मेरे संज्ञान में नष्ट हो जाएगी, ये खराब बात। मेरे को क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण की उस संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। कृष्ण की संपत्ति है मेरा शरीर, कृष्ण की संपत्ति है मेरी सारी इंद्रियां, इसलिए कृष्ण की संपत्ति इसको समझ करके इसको समय पर खिलाना, इसको समय पर नहलाना,
इसको समय पर सुलाना, इसको समय पर उठाना, इसको समय पर घुमाना, इसके लिए जो जो आवश्यकता वो करना है। किंतु ये श्री कृष्ण की संपत्ति है, ये मान करके, केवल मान करके नहीं, जान करके। मानना अलग बात होती है और जानना अलग बात है। कृष्ण की ही संपत्ति है, इस बात को अच्छी तरह से जान करके, गांठ बांध करके तब क्या करना चाहिए? जितना इसके लिए बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करना है। किंतु उसी में ही मैं सारा जीवन रम गया और उसको करने का उद्देश्य क्या था, संभालने का, वो यदि मैं भूल गया तो मैं क्या बन गया फिर? केवल मात्र शरीर का मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ ये जड़ देह केवल मात्र इसी का ही संरक्षक बन के रह गया। जैसे ये घर बनाया, उद्देश्य क्या है घर को बनाने का? घर बना करके ताला लगा करके मैं चला गया। हर रोज आऊंगा, इसकी सफाई करूंगा, हर रोज आऊंगा, इसमें आकर के सुगंधित द्रव्य डाल करके चला जाऊंगा और इसको सजा करके चला जाऊंगा। इसमें जो रिपेयर करने की आवश्यकता कभी कभी पड़ेगी वो भी करके चला गया। किंतु 50 साल में एक दिन भी इसमें ना तो मैं खुद रहा और ना किसी को रहने दिया, तो मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे क्या कहा जाएगा? महामूर्ख व्यक्ति। ऐसे स्थान पर जहां कोई रहेगा ही नहीं, जहां कोई रहता ही नहीं है, वहां पर जगह खरीदना, पैसा लगा देना, उसको बनाने में पैसा लगा देना और फिर उसको हर रोज सफाई करने में परिश्रम करना, समय लगा देना और उसका कोई भी लाभ नहीं उठाना, कोई भी लाभ, ना तो स्वयं उठाना ना किसी और को उठाने देना। तो क्या कहेंगे इसको फिर? मूर्खता, पागलपन। कौन करता है ऐसा पागलपन? संपत्ति व्यक्ति क्यों खरीदता है? घर क्यों बनाता है? घर जो है एसेट है। घर में एसेट का मतलब होता है उससे मैं लाभ लूंगा। तो इसी प्रकार से शरीर भगवान का है, ये जानना है पहले, और फिर उसको जो संरक्षण करना है, उसको खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, जो सारा कुछ आवश्यक है। जैसे घर को कहाँ तक सारा कुछ उसमें लगाना करना अच्छा होता है, जहां तक की आवश्यकता। किंतु बहुत सारी चीजें लोग किस लिए करते हैं उसमें? केवल लोगों को दिखाने के लिए, केवल अपने आप को आंखों के लिए कुछ अच्छा लगेगा कभी, उसी को करने के लिए। उसको जो ओवर चीज की जाती है उसको भी मूर्खता कहा जाता है। तो इस शरीर की संरक्षण, शरीर का संरक्षण करने के लिए ओवर एंडेवरिंग नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता जहां तक है अवश्य ही करना चाहिए, किंतु जितना किया उसके द्वारा भी फिर जो लाभ उठाना चाहिए वो क्या है? भगवान की सेवा। यदि वो मैंने नहीं किया, घर को बनाया क्यों? मैं रहूंगा। सारी चीजें सफाई क्यों करता हूँ, ठीक क्यों करता हूँ, पैसा क्यों लगाता हूँ? इसमें मैं रहूंगा, मेरे भाई बहन रहेंगे, मेरा परिवार रहेगा, मेरे बंधु बांधव रहेंगे। संसार का व्यक्ति इसलिए बनाता है चीजों को, नहीं तो क्यों बनाएंगे? लाभ तो उसका होगा तभी तो करेंगे। तो कह रहे शरीर भगवान की संपत्ति है, इसका संरक्षण भी करना है। करना किस लिए है? किंतु संरक्षण भगवान की सेवा के लिए। मेरी इंद्रियां भी भगवान की संपत्ति है। इंद्रियां मतलब आंख, नाक। कितनी तरह की इंद्रियां होती हैं? इंद्रियां कितनी तरह की? 5 तरह की इंद्रियां। कौन सी वाली 5 तरह की? पहले इंद्रियां 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय क्या होती हैं? कर्म इंद्रिय किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं। बताओ कौन कौन सी हैं 5 इंद्रियां? चक्षु, कर्ण, जिह्वा, कर्म इंद्रियां। पहले जिसके द्वारा काम करते हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ।
ये क्या है? 5 कर्म इंद्रियां इस शरीर के साथ में जुड़ी हुई। अगर ये इंद्रियां ना हो तो शरीर जो है वो काम ठीक से नहीं कर सकता। कौन कौन सी हैं? पहला वाक। वाक मतलब मुख। भगवान ने मेरे को मुंह दिया है, ये एक इंद्रिय है वाक। इसका काम जो है वो अलग, वाक। दूसरा पाणी। पाणी मतलब दोनों हाथ। पाणी मतलब हाथ संस्कृत भाषा में। इस जब किसी का विवाह होता है इस जगत में, उसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, अर्थात कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेंगे। वाक, पाणी। और तीसरा पाद। पाद मतलब दोनों पैर जिसके द्वारा मैं चलता हूँ। वाक, पाणी, पाद। और चौथा पायु। पायु मतलब उपस्थ न, जो जिसमें बतलाया जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। तो उसके द्वारा उपस्थ वेग क्या हो गया? जनन अंग, अर्थात प्राइवेट पार्ट, जिससे हम लोग मूत्र त्याग करते हैं। इसको क्या कहेंगे? उपस्थ। वाक, पाणी, पायु, वाक, पाणी, पाद। शब्द ठीक से बोलो। पायु। पायु का अर्थ क्या हो गया? मल द्वार। और उपस्थ का अर्थ हो गया मूत्र द्वार। ये 5 जो है हमारे शरीर में, इसको क्या कहते हैं? कर्म इंद्रिय। ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं। और फिर दूसरी इंद्रियां हैं 5, उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी? चक्षु, नेत्र, इसके द्वारा क्या करता हूं? देखता हूं। दूसरा कर्ण, कान, इसके द्वारा सुनता हूं। जिह्वा, इसके द्वारा आस्वादन करता हूं। और नासिका, इसके द्वारा श्वास लेता हूं, श्वास छोड़ता हूं। और त्वचा। त्वचा के द्वारा क्या होता है? त्वचा के द्वारा शरीर का रक्षा होता है। एक शरीर पूरा जो है उसी के ऊपर से नीचे तक सारी त्वचा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर के जितने सारे स्थान, सारी वस्तुएं, अगर ये त्वचा ना हो तो वो इंफेक्शन होएगा उसको। तो इसलिए ये त्वचा, इनको क्या कहते हैं? एक को कहा कर्म इंद्रिय, एक को कहा ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय त्वचा को क्यों बोल दिया? इसके द्वारा मेरे को पता चलता है बहुत सारी चीजों का। आंखें बंद करके भी किसी बर्तन में हाथ डालूंगा, उसमें चीनी रखी है या पानी रखा है, हाथ से ही मेरे को पता चल जाएगा। बहुत सारा नहीं पता चलेगा, हो सकता है चीनी हो सकता है रेत हो सकता है पानी हो सकता है शिकंजवी हो सकता है पेट्रोल हो, किंतु ये पता चल जाएगा अवश्य ही कि ये लिक्विड है या ये सॉलिड है। इसी के द्वारा ही मेरे को क्या पता चलता है? ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवा चल रही है। तो इस प्रकार से ये मेरी इंद्रियां, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इसको एक साथ में क्या कहते हैं? इंद्रियां। 10 इंद्रियां, किंतु एक साथ में बोलते हैं हमारी, किंतु 10 इंद्रियां नहीं है। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 11। एकादश इंद्रिय। एकादश में 11वां कौन सा गिनते हैं फिर? मन को। ये 10 जो हैं ये मेरे स्थूल शरीर की, जो बाहर से शरीर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में मेरा जो है एक और शरीर है जिसको मैं तो देख नहीं सकता, किंतु जिनके चक्षु हैं भगवान, जो वास्तविक रूप में चक्षु प्रदान करने वाले और चक्षु जिनके हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक और शरीर भी है भीतर में, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर का एक भाग जो है मन, उसको लेकर के कह दिया वो भी इंद्रिय है। यद्यपि उसके अंतर्गत ही क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। वो 3 चीजें हैं सूक्ष्म शरीर से जिससे बना हुआ है, किंतु उन तीनों को ही एक साथ में ही कह दिया मन कह करके। इसीलिए उसमें एकादश इंद्रिय कौन सा गिन लिया? सूक्ष्म शरीर। तो ये क्या हो गया हमारा? इंद्रियां, जिसके द्वारा हम सारे काम करते हैं और
जिसके द्वारा हम अनुभव इत्यादि करते हैं, आस्वादन करते हैं। ये 11 की 11 वस्तुएं ये किसकी हैं? संपत्ति भगवान की हैं, ये मेरी नहीं है। हालांकि क्या मैं कहता क्या हूं? मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, कहता तो यही हूं ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ही क्या मानता हूं अभी तक? अपनी संपत्ति अथवा किसी और की संपत्ति, या फिर मेरे को पता ही नहीं है, मैं भ्रमित व्यक्ति हूं, मैं भगवान की संपत्ति ये तक नहीं इसको मान पाता। किंतु मेरा शरीर भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति रूपी वस्तुओं से बना हुआ है। भगवान के सैंक्शन से ही मिट्टी, पानी इत्यादि यही की यही वस्तुएं आप जहां पर जितनी इकट्ठी कर लो उसमें प्राण आ जाएंगे। वो अपनी आप से मिट्टी जो है 1 किलो मिट्टी 100 किलो मिट्टी बन जाएगी। मेरे शरीर में क्यों बन गई? जब मेरा जन्म हुआ था मैं कितना मेरा भार होगा? किसी बच्चे का कितना भार होता है? जब छोटा बच्चा जन्म लेता है 3 साढ़े 3 किलो, मेरे को पता नहीं है, जो भी हो, तो मान लो 3 किलो का, वो 5 साल के बाद में 20 किलो का बन गया। कैसे बन गया? अपनी आप से मिट्टी को मिट्टी के साथ जोड़ते जोड़ते ऐसे वाली मिट्टी बन जाएगी जैसी मिट्टी वाला मेरा शरीर है। पानी, मिट्टी को पानी से मिला दो, उसमें वायु दे दो और अग्नि मिला दो, तो ऐसे वाला शरीर अपनी आप से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसको इस प्रकार से बढ़ने की शक्ति, इस प्रकार से इसके काम करने की शक्ति, ये सारी कौन देता है? भगवान। ये भगवान की संपत्ति है और किसी की नहीं है। मेरा शरीर भगवान की संपत्ति है। मेरी इंद्रियां, इस शरीर के भीतर में जो सारा कुछ दिया है वो भी भगवान की संपत्ति है। और क्या बताया? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे इंद्रिय समूह और आत्मा। आत्मा जो है, जो प्राणवान है, जो अनुभव करती है सुख का, दुख का। अभी मेरे को क्या अनुभव होता है? कभी किसी की कड़वी बात सुन करके बहुत खराब लगता है, किसी की मीठी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, किसी के द्वारा उपकार करने पर उसके साथ में बंधुत्व होता है, किसी के द्वारा अपकार करने पर उसके प्रति खराब भावना, घृणा वाली भावना आती है। ये सारा कुछ कब तक आ रहा है? जब तक मेरे इस शरीर में मेरी आत्मा है। जब इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तब उसका ये वाला कोई भी फीलिंग रहेगा, दिखाई देगा? अभी मैं देख रहा हूं, देख पाऊंगा? अभी मैं बात कर रहा हूं, बात कर पाऊंगा? अभी मैं हिल डुल रहा हूं, उस समय हिल डुल पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। तो ये जो चेतना, इस शरीर में कुछ समय तक रहने की जो मेरे को अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये किसने प्रदान किया? भगवान ने। बनाया किसने मेरे को? इस प्रकार का मैं वस्तु हूं जिसको आग नहीं जला सकेगी, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होएगी, जो अजर है, अमर है। किसका अंश हूं मैं? भगवान का। तो इसलिए भगवान की संपत्ति हूं पूर्ण रूप में। इसको अच्छी तरह से अगर मैंने जान लिया तो उसी के लिए कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा, ये सारा कुछ भगवान की संपत्ति है। उसी के लिए इसका क्या करना है? मन मेरा अच्छा रहे। क्यों अच्छा रहे? ताकि मैं अच्छे से भगवान की सेवा कर सकूं। मन बहुत अच्छा है, मैंने भगवान की सेवा नहीं की, मैंने अपने लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया, संसार वाला। वो मन मेरा अच्छा भी किसी काम का नहीं रहा, व्यर्थ चला गया। मैंने उसके द्वारा उल्टा क्या कर लिया? अपने लिए जंजाल बना लिया। इसी को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि सिर संसार एई छाया बाजी प्राय ना। इससे पहले क्या है? संसार संसार करे काटी गेलो काल, लाभ ना होइला किछु घटिलो जंजाल। भगवान ने मेरे को ये शरीर दे दिया मनुष्य वाला, मन दे दिया मनुष्य वाला, बुद्धि दे दी
मनुष्य वाली, मैंने अगर इसका ये बुद्धि दे दी, मतलब इस प्रकार का सारा कुछ दे दिया, इसका अर्थ क्या होता है कि उन्होंने लगभग अपने वाली सारी चीज पूरी मेरे को दे दी। भगवान का जो अपना स्वरूप है वो इसी मनुष्य आकार वाला है। क्या प्यार है वो वाला? नर वपु ताहर स्वरूप, कृष्णेर जतेक खेला तार सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहर शरीर। स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है वो बिल्कुल इसी प्रकार का जैसे हमारे को उन्होंने प्रदान कर दिया है। नर वपु, उनका भी बिल्कुल मनुष्य के जैसा शरीर। भाषा कितनी खराब है, उनका मनुष्य जैसा नहीं, मनुष्य का उनके जैसा शरीर उन्होंने दे दिया। उनका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, मनुष्य का शरीर उनके जैसा है। नर वपु ताहर स्वरूप, उनका इसी प्रकार का वपु है, इसी प्रकार के नेत्र हैं, इसी प्रकार के कान हैं, इसी प्रकार के चरण हैं, इसी प्रकार के हाथ हैं। ऐसे ही उनका मन है, किंतु उनका सारा कुछ कैसे वाला है? पवित्र है, शुद्ध है, और अच्छी क्रियाओं में सारी चीज नियुक्त होती है। इसलिए उनके जैसा हमारे को मिला, हम भी अगर उसको अच्छी तरह से उपयोग करें तब क्या है, उनके द्वारा हमारे को जैसा उन्होंने इतना सुअवसर दे दिया, तब उनकी परम प्रसन्नता होएगी कि मैंने इनको अपने जैसा सारा कुछ दिया और इन्होंने उसका उसी तरह से उपयोग किया जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं स्वयं करता हूं, जैसा मैं इनसे चाहता था, वैसा इन्होंने इसका उपयोग किया है। इसलिए ऐसा शरीर और किसी को नहीं मिलता। इस जड़ जगत में जितने सारे ब्रह्मांड, भगवान के लोक में तो सबका शरीर ऐसा है। सबका शरीर ही कैसा है? सच्चिदानंदमय, सुख दुख से परे, भगवान में पूरी तरह से आविष्ट, सारे अच्छे ही काम करने वाला, कोई खराब काम करने वाला नहीं, कोई अपने लिए कुछ करने वाला नहीं। सारा कुछ किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। वैकुंठ के मनुष्य आकार वाले व्यक्ति केवल नहीं, वहां के तो सारे के सारे प्राणी ही भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। यहाँ पर केवल कौन रह सकता है उसमें नियुक्त? जिसका नर वपु भगवान ने दे दिया, जिसको मनुष्य वाला शरीर दे दिया। यहाँ पर केवल वही उस तरफ क्या कर सकता है? अपने आप को लगा सकता है। पशु अपने मन को पवित्र करने की इच्छा करने पर भी नहीं कर सकते। पशु अपने मन को भगवान की ओर लगाने के लिए चेष्टा ही नहीं कर सकते। उनको कोई भी पढ़ा लिखा नहीं सकता, उनको कोई सिखा नहीं सकता। जितना तक भगवान ने उनको एक समय दे दिया है, केवल उतने तक में उनको रहना पड़ेगा। किंतु हम लोगों को भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। हमें क्या दे दिया? बहुत बड़ा सुअवसर दे दिया। तुम क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो, जैसा मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हो। उस प्रकार का सुअवसर दे दिया। इसलिए हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर, ये भगवान ने जो हमें दिया है, ये बहुत विशेष वाला है। ये हमारी स्पेशलिटी है, ये उनकी बड़ी कृपा है। हम लोगों का भी सौभाग्य, हमने भी कुछ ऐसे काम बड़े सारे किए हैं जो हम लोग उस सारे स्तरों से, निम्न स्तरों से निकल करके इस स्तर पर आके खड़े हुए हैं। किंतु अब कर्तव्य क्या है? जिस स्तर पर आकर के खड़े हुए हैं, इसके साथ न्याय करके इसी के द्वारा जो बहुत अच्छी चीज की जा सकती है उसको करना चाहिए। अगर मैं अपने पद के साथ में, मनुष्य पद मेरे को मिला है, अभी मैं अपने पद के साथ में अगर न्याय नहीं करता, तब क्या होगा? भगवान की अप्रसन्नता, भगवान को दुख और मेरा निम्नगामी होना, इस प्रकार से परिस्थिति होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भली प्रकार से जान लो इस बात को कि विचार करके भी अगर देखोगे, युक्ति से भी देखोगे, शास्त्र की बात से भी सुनोगे, साधु की बात सुनने से भी
तुम्हें अच्छी तरह से इसी निष्कर्ष पर ही पहुंचना पड़ेगा। पहुंच जाओगे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारी आत्मा, ये सारी की सारी वस्तुएं श्री कृष्ण की संपत्ति है और उन्हीं की सेवा में ही इनको नियुक्त करना परम वांछनीय है। सबके लिए परम वांछनीय है। इसका संरक्षण भी इसीलिए करना है। मन को शुद्ध क्यों करना है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को क्यों मार्जित करना है? शरीर को क्यों स्नान कराना है? शरीर में क्यों तिलक लगाने हैं? क्यों इसमें कंठी पहननी है? क्यों इसको वस्त्र देने हैं? क्यों इसको भोजन कराना है? क्यों इसको विश्राम कराना? सारी चीजें करने का उद्देश्य जो है, जो मैं अच्छी तरह से भगवान की सेवा करूं। यदि वो नहीं किया, बाकी सारे इन सारी चीजों में से किसी भी चीज में अगर मैं लग गया, आंखों का अच्छे से ध्यान रखूंगा, ऐसी वाली चीजें खाऊंगा, ऐसे वाले काम इससे लूंगा जिससे कि सब समय ठीक रहे, किंतु अगर मैंने वो सारा कुछ इसको ठीक भी रख लिया 100 साल तक, इसको अगर ठीक भी रख दिया 150 साल तक, किंतु इसके द्वारा जो काम करना चाहिए वो एक दिन भी नहीं किया, तो क्या लाभ हुआ आंखों का? जैसे पहले सुना उदाहरण, घर बना लिया, खरीद लिया, सारा कुछ किया, एक दिन रहा नहीं, उसका लाभ कुछ उठाया नहीं, तो उस घर का 100-150 साल रहना, तुम्हारा 150 साल उसको सफाई करना, उसका लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से आंखों को ठीक रखना, कान को ठीक रखना, हाथों को जहां तक ठीक रखना संभव, जहां तक पैरों को ठीक रखना संभव, मन को स्वच्छ रखना, अच्छे विचारों वाला बनाना, खराब वस्तु के लिए लोभ नहीं करना, अच्छे संस्कार के ऊपर इसी को सब समय अपना स्थिर करके रखना, ये सारा कुछ किस लिए करना है? भगवान की सेवा करने के लिए। ना कि जब मैं उठूं मेरा मन बड़ा शांत हो, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, बस इसलिए। उसका हायर पर्पस क्या है? इस शरीर को स्वस्थ रखने का, इंद्रियों को स्वस्थ करने का जो हायर पर्पस है, रियल पर्पस है, वो जिसमें सार्थकता है इन सारी चीजों की, वो केवल भगवान है। उनका अगर मैंने अनुशीलन किया, अनुशीलन किसको कहते हैं? हमारे को गुरु वर्गों ने बता दिया, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को सुनाया, रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके हम सब लोगों को सुना दिया। अनुशीलन करना है कृष्ण का, तभी इंद्रियों की सार्थकता है, तभी शरीर की सार्थकता है, तभी मन की सार्थकता है, तभी आत्मा की सार्थकता है। अनुशीलन करना है कृष्ण का। कृष्ण का अनुशीलन क्या होता है? अनु शब्द का अर्थ बताया। ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिनके बड़े सारे अर्थ निकलते हैं, किंतु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक अर्थ किया। अनु का मतलब, अनु शब्द का अर्थ किया अनुशीलन, निरंतर कहा, किंतु अधिकांश लोग लेते हैं पीछे पीछे। अधिकांश लोग नहीं, प्रभुपाद जी ने यही बोला। अनुशीलन में दो शब्द है, अनु प्लस शीलन। अनु शब्द का अर्थ बताया पीछे पीछे। पीछे पीछे मतलब कुछ लोग बोलते हैं उनको फॉलो करना, अनुगत्य करना, अनुशीलन करना, उनको फॉलो करना, कृष्ण को फॉलो करना। ठीक बात है, कृष्ण को फॉलो करना अर्थात कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण क्या समझाते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उसको जानना। और पीछे पीछे इसका मतलब क्या होता है? पीछे पीछे मतलब कि जहां से प्रारंभ किया उसके साथ 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 निरंतर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी उसके बीच में शिथिलता नहीं करेंगे, ढिलाई नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, करते ही रहेंगे निरंतर। इसलिए उन्होंने कहा पीछे पीछे अर्थात गैप दिए बिना निरंतर हो गया अनु का अर्थ। और शीलन का अर्थ क्या होता है? शीलन का अर्थ होता है चेष्टा। चेष्टा करनी है, केवल मात्र भाग्य के सहारे पड़े नहीं रहना। मेरे भाग्य में होगा तो भक्ति कर ही लूंगा, मेरे भाग्य में होगा तो भगवान मिल ही जाएंगे, मेरे भाग्य में होगा ना वृंदावन अपने आप पहुंच जाऊंगा। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होता।
भाग्य के भरोसे मत बनो, पड़े रहो। अपना भाग्य बनाओ, उसके लिए चेष्टा करो। अपना भाग्य अपने हाथ में है, अपना भाग्य अपने हाथ में है। भगवान ने इतना सारा सुयोग दे दिया, सारा कुछ, उसके बाद भी फिर क्या कहो, अगर भाग्य में होगा। अरे पागल, तेरे को इतना बड़े पद पर, मनुष्य पद पर तुम पहुंच गए, तुम सुअर वाले पद पर नहीं रहे, तुम मच्छर वाले पद पे नहीं रहे, तुम टट्टी वाले कीड़े के पद पे नहीं रहे, तुम मनुष्य वाले पद पे आ गए। तो अब भी फिर तुम्हारे को हिलना, डुलना, सोचना, समझना, अनुभव करना, ये सारा कुछ भगवान ने गुण दे दिए। अब भी तुम क्या करोगे, भाग्य के भरोसे पड़े रहोगे। भाग्य के भरोसे पड़े रहना नहीं, चेष्टा करना, अनुशीलन, निरंतर चेष्टा, पीछे पीछे चेष्टा, बिना गैप के चेष्टा, कंटिन्यूअस चेष्टा। किस चीज के लिए? जिस चीज के लिए मेरे शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, जिस चीज के लिए मेरे को मन मिला है, जिस चीज के लिए मेरे को आत्मा मिली है, वो क्या चीज है? अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन। कृष्ण निरंतर, उनके लिए चेष्टा युक्त होना है। चेष्टा कितनी प्रकार की होती हैं? चेष्टा को भी फिर डिवाइड किया, 2 प्रकार की चेष्टाएं, एक कायिक चेष्टाएं और एक भावना वाली चेष्टाएं। काय से, मन से, वचन से चेष्टा, इसको बोलते हैं कायिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टा। शरीर के द्वारा क्या करूंगा? कायिक चेष्टा करूंगा, अर्थात ठाकुर जी के लिए फूल चुनूंगा, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाऊंगा, ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा, ठाकुर जी को स्नान कराऊंगा, ठाकुर जी का वाणी पढ़ूंगा, कानों से सुनूंगा, जहाँ कथा होएगी वहाँ जाऊंगा, जहाँ सेवा मिलेगी वहाँ चल के जाऊंगा, जहाँ भगवान दर्शन देंगे वहाँ दर्शन करने जाऊंगा। ये सारी कायिक चेष्टा। और दूसरी चेष्टा क्या होती है? भावना युक्त चेष्टा। भावना, जो जो सुनता हूँ उसके द्वारा अपनी भावना को पुष्ट करूंगा। श्री कृष्ण ही भगवान है, वो सच्चिदानंदमय है, नित्य निरंतर रहते हैं, वो हैं सचमुच में, उनका आकार है, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो सुनते हैं, वो बोलते हैं, वो मिलते हैं किसी से, किसी को अपना बनाते हैं। ये सारा कुछ जो है, इसका नाम क्या है? भावना। भावना वाला अनुशीलन। अच्छी तरह से इस चीज का मन के द्वारा सब समय अनुशीलन करूंगा। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे समझ रहे हैं, वो मुझे मिलेंगे, तो इसको कहते हैं अनुशीलन। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि इन सारी अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, आत्मा को, ये सब क्या है? कृष्ण की संपत्ति है। और इसको कृष्ण की सेवा के लिए संरक्षण करना, इसको कृष्ण की सेवा में ही नियुक्त करना, यही परम वांछनीय है। अर्थात उनका अनुशीलन करना। हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है, और वस्तुओं के लिए ये सारी चीजें नहीं है। गधे का शरीर है, गधे वाला काम करने के लिए। ऊंट वाला शरीर है, ऊंट वाला काम करने के लिए। उनकी मुख्य चीजें और कुछ हैं, हमारा मुख्य वस्तु कुछ और है। जैसे प्रधानमंत्री का शरीर धारण करना समय और किसी चीज के लिए है, और एक लेबर का समय सारा कुछ और किसी चीज के लिए है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, सारा कुछ है, वही प्रधानमंत्री की, वही साधारण लेबर की। आंख, नाक, कान, पैर, खाना, पीना, सोना, सारा कुछ एक जैसा होने पर भी उनका सारा कुछ और किसी चीज के लिए है, और लेबर का और किसी चीज के लिए है। तो कह रहे इतना कम से कम मनुष्य होकर के समझना शुरू करो कि हमारा जो सारा कुछ है, उसका धारण करने का उद्देश्य, उसका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए। वही पर्पस नहीं रखना चाहिए जो छोटे पद पर रहने वाले और प्राणियों का है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
केवल इसके लिए, ये और सब के लिए है, हमारे लिए केवल यही ऐसा नहीं है। ये करना है, अगर इसमें से कुछ भी उसका उद्देश्य बतला रहे हैं, सारा कुछ जो है भगवान की और नियुक्त होने के लिए परम वांछनीय है। इसलिए हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है, बहुत हायर पर्पस के लिए है, उसी में नियुक्त करना है। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया। यदि हम कहते हैं ये समझ पाए, यदि हम ऐसा कर पाए, हम अगर डाइवर्ट नहीं हो, तभी हम धन्य होएंगे, तभी हम धन्य समझेंगे अपने आप को, नहीं तो धन्य हुए नहीं। और चीजों में जो लोग लगे रहते, अगर उसी चीज में प्रधानमंत्री ने अपना समय बिता दिया, तो इसका मतलब उसने क्या किया, अपने आप को भी जो है अपने पद के साथ में न्याय नहीं किया और दूसरे लोगों को भी बहुत अधिक हानि पहुंचा दी। इसलिए जो ऊंचे पद पर होता है, उसके साथ ही साथ में उसका बहुत बड़ा दायित्व भी होता है, अपने पद के साथ में न्याय करना, जो सभी नहीं कर पाते इस संसार में। तो इसलिए कह रहे हैं मनुष्य पद मिला, ये मनुष्य पद बहुत ऊंचा है। देवता लोग भी बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर सकते जो इस मनुष्य पद में रह करके मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए उसका लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार की भावना से ये वाला सारा बात यहाँ पर बोला गया है। कल अब इससे आगे सुनेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।